लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म लिख के दिखाऊं, क्या लिख लोगे? क्लोरोफॉर्म। इसमें लिखिए मेथेन के ट्राई क्लोरो व्युत्पन्नों को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका अणुसूत्र निम्नलिखित होता है। इसका अणुसूत्र निम्नलिखित होता है, या इसका अणुसूत्र ये होता है CHCl3। ठीक है बेटे? हाँ, ये होता है। देख लिया? इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम, ये नाम 111 ट्राइक्लोरो मेथेन होता है। ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। लिख लिया भाई? ट्राइक्लोरोमेथेन। यहां तक बताओ, क्लियर है क्या इतनी बात? अब इसमें लिखेंगे आप लोग, देखिए समझो इस चीज को पहले। ये जो कंपाउंड है CHCl3, ये तो है। अब ये देखो, अगर मैं इसका नाम करने का प्रयास करूं, ठीक है ना, तो एक कार्बन ही है इसमें, तो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इस साथ में? 3 जुड़े हुए हैं ना। यानी इस तरीके से भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका नाम? 1,1,1 ट्राई क्लोरो मेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन। बताओ, यहां तक समझ आया क्या? इतनी बात क्लियर है? इसका नाम है 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, लिख लो इसको भी, बना लो स्ट्रक्चर, इसको समझ आएगा तुम्हें। नेक्स्ट लिखिए प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, इसमें लिखिए प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए एथिल अल्कोहल या एसीटोन की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है भाई? यहां पे अब देखोगे नंबर, इसमें ए पार्ट लिखिए। ए पार्ट
ठीक है, सबसे पहले लिखिए एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से। ठीक है भाई, यहां पे एथिल एल्कोहल से लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो एथिल एल्कोहल क्या करेगा यहां पे, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाँ भाई बताइए, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है ये वाला CH3 CH2OH। ठीक है भाई, देखो क्या करता है, इसके कई स्टेप होते हैं। स्टेप कैसे बनेंगे, यानी कई पदों में होती है अभिक्रिया। देखो किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले तो जो आपका विरंजक चूर्ण है उसका फॉर्मूला क्या होता है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। क्या होता है भाई? CaOCl2। इसकी अभिक्रिया जब हम जल से कराएंगे तो वहां पे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस। क्या बनेगी बेटे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस। देखो विरंजक चूर्ण सबसे पहला पद क्या आता है? नंबर 1 पद जो होता है, इसमें फर्स्ट पद होता है, इसमें विरंजक चूर्ण लिखिए। इस पद में इस विधि को ऐसे लिखो, इस विधि को, हाँ इसी में लिखो, इस या ऐसे लिखो, एथिल एल्कोहल से विरंजक चूर्ण को, विरंजक चूर्ण को सॉरी एथिल एल्कोहल के द्वारा, लिखो एथिल एल्कोहल के द्वारा, एथिल एल्कोहल के द्वारा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म को निम्न पदों में प्राप्त किया जाता है। निम्न पदों में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, निम्न पदों में प्राप्त किया जाता है। पद नंबर 1 जो है बेटे, पद नंबर 1 लिखो, पद नंबर 1, विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करने पर, विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करने पर, विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करने पर, ठीक है बेटे। अब देखो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला ये होता है CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है, याद रहिएगा, CaOCl2। बताओ याद समझ आ गया? अब ये अभिक्रिया करेगा किससे? जल से। किससे करेगा बेटे? जल से। अब जैसे ये जल से अभिक्रिया करेगा तो यहां बन जाएगा, एक तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, प्लस में क्या बनेगा बेटे? Cl2। ठीक है, क्लियर है यहां पे? अब यहां से दो चीजें मिल गई आपको, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोरीन गैस। ठीक है, अब पद नंबर 2 में, इसे नोट करो यहां तक, पहले देख लो। पद नंबर 2 में क्या करेगा? अब जो Cl2 गैस है वो एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी। लिखेंगे एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया Cl2 से, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हम Cl2 से कराएंगे, Cl2 से करने पर। ठीक है बेटे, क्या होगा? एथिल एल्कोहल में जो आपका CH2 होते हैं और क्या है बेटे? OH, यही तो है। इसकी अभिक्रिया हमने Cl2 से करा दी। किससे कराई बेटे? Cl2 से। जरा ध्यान दीजिए, यहां पे 2 Cl है, यहां कितने हैं? 2 H है, तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटे? HCl। और यहां पे क्या बनेगा? CH3CH2। यहां तक क्लियर है? अभी क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। क्या बना? एसिटाल्डिहाइड। अभी नोट मत करो उसको, पहले पूरा समझो। अभी एसिटाल्डिहाइड जो है, यानी CH3CH2 की अभिक्रिया Cl2 से पुनः कराएंगे।
यहां पे बनेगा क्लोरल। क्या बनेगा बेटे? क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था एक दिन, है क्या है? CH3CHO क्लोरल। यहां से H निकलेंगे सारे Cl लेकर के, कितने बनेंगे? 3HCl। कितने निकलेंगे? 3HCl। और फिर क्या बनाएगा? H जगह कौन जुड़ेगा? Cl। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 6, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? अब इसका नाम होता है क्लोरल। क्या बना? क्लोरल। अभी जो ये क्लोरल है ये अभिक्रिया करेगा किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कितना आएगा बेटे? क्लोरल, क्लोरल की अभिक्रिया CaOH का होल ट्वाइस से करने पर, यहां पे क्या है बेटे? देखो यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? और क्लोरल के यहां पे 2 अणु लगेंगे। कितने लगेंगे बेटे? CCl3CHO और यहां पे CCl3CHO। यहां तक बताओ क्लियर है क्या? अब यहां से शुष्क आसवन जैसे ही करोगे आप, शुष्क आसवन, शुष्क आसवन जैसे ही करोगे बेटे आप यहां पे, तो क्या बनेगा? यहां से ये और यहां से ये, कितना अणु निकलेंगे? 2। CHCl3 CHCl3 ठीक है। बचा क्या आपके पास यहां पे? Ca, यहां पर आ जाएगा OCH। ठीक है, इसका नाम होता है क्या? ये है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। और ये इसका नाम होता है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट करिए इसको नोट। हो गया? नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखोगे आप लोग बेटे। यहां तक बताओ क्लियर है क्या इतनी बात? कोई चीज समझना ही हो तो मेरे से पूछ लो अभी। अब इसमें लिखेंगे नेक्स्ट, इसका बी पार्ट, इसी का ही बी पार्ट है। मतलब ए पार्ट में तुमने कहा किससे? एथिल अल्कोहल से। अब बना हुआ किससे बेटे? नंबर बी पार्ट इसमें ही देखेंगे एसीटोन से। एसीटोन से लिखिए। एसीटोन से, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म के बनने को, क्लोरोफॉर्म के बनने को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से, क्लोरोफॉर्म के बनने को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है बेटे। यहां पे देखो पहला स्टेप सेम रहेगा बेटे यहां पे। ठीक है, यानी पहला पद क्या है बेटे? पहले पद में तो ये लिखोगे आप लोग, विरंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करके करता है। हाँ, विरंजक चूर्ण का जल अपघटन करने पर, या ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो सेम स्टेप है। दूसरे स्टेप में यहाँ पे क्या आता बेटे? एथिल अल्कोहल आया था। हमने बनाना किससे? अब हमने बनाना है एसीटोन से। ठीक है, अब एसीटोन से कैसे बनाओगे जरा ध्यान दें। यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मूला लिखोगे। एसीटोन का फॉर्मूला लिखोगे। वो रुको तो स्टेप, वो स्टेप पहला रुको तो ये है। यहाँ पे आएगा बेटे क्या? एसीटोन CH3
COCH3। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अब इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी? CH3 COCH3। इसकी अभिक्रिया आपने Cl2 से करा दी। किससे कराई बेटे? तो यहां पे क्या बनेगा? CCl3 COCH3, CCl3 COCH3। इसका नाम होता है ट्राई क्लोरो एसीटोन। ट्राई क्लोरो एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अब ये जो है ये पद खत्म हो जाएगा इसमें से बेटे। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो बेटे यहां पे इस स्टेप में क्या आएगा? थर्ड स्टेप है ये आपका। यहां पे ये क्या लिया आपने? ये आपका क्या बनाया? ट्राइक्लोरो एसीटोन। यही तो है। यहां आएगा COCH3, यहां पे आएगा COCH3। तो सेम बिल्कुल अभिक्रिया होगी। ठीक है, शुष्कासन करने पर यहां पे क्या बनेगा बेटे? यहां पे निकल जाएगा ये CO की जगह क्या आ जाएगा? देखो ये आपका O है, ये O है, ये आपका आ जाएगा यहां पे OCOCH3, OCOCH3। और क्लोरोफॉर्म तो आपके दो ही बनने हैं सेम बिल्कुल। ठीक है, करो इसको नोट सारों को। अब सारों को करो बेटे। देख सुनो ध्यान से, पहले यहां सारे करने हैं बेटे। देखो यहाँ पे पहले स्टेप में देखो विरंजक चूर्ण को जरा प्रिंट करा तो क्या बना? यहाँ पे विरंजक चूर्ण ये है, इसकी अभिक्रिया जल से कराई तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या बना? क्लोरीन गैस। दूसरे स्टेप में क्लोरीन गैस ने किससे अभिक्रिया कराई? एसीटोन से। तो क्या बना? ट्राइक्लोरो एसीटेन। समझ आ गई बात? ट्राइक्लोरो एसीटेन। अब यहां पे ये जो ट्राइक्लोरो एसीटोन है इसकी अभिक्रिया किससे करानी है हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ऐसे लिख सकते हो CaOH और COOH, है कि नहीं है? CaOH का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यहां पे इसकी अभिक्रिया आपने कराई किससे? ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये भी क्या है? ट्राइक्लोरो एसीटोन। इसने H दे दिया इसको किससे? CCl3। ये क्या बन जाएगा? CHCl3। फिर दूसरा CHCl3, एक और निकल गया। अब यहां पे क्या बनेगा? CaOO और जहां पे ये आपका COCH3। इसका नाम है बेटे, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, करिए नोट इसको। हो गया बेटे? बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अभी तो इसमें रह रहा है बेटे, लेंगे। अब इसका देखो एक विधि होती है, इसे जब बनाया जाता है प्रोसेस क्या होता है वो विधि देख लें आप लोग। ठीक है, कैसे होती है विधि लिखिए इसमें विधि। ठीक है बेटे, इसमें लिखेंगे गोल पैंदी के फ्लास्क में, गोल पैंदी के फ्लास्क में, गोल पैंदी के फ्लास्क में गोल पैंदी के फ्लास्क में, गोल पैंदी के फ्लास्क में 100 ml विरंजक चूर्ण, 100 ml विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण व 25 ml 25 ml एथिल अल्कोहल या 25 ml एथिल अल्कोहल या 25 ml एथिल अल्कोहल या, ठीक है बेटे, एसीटोन
एसीटोन को 200 ml जल में 200 ml जल में डालकर 200 ml जल में डालकर गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म की वाष्प प्राप्त होती है। क्लोरोफॉर्म की वाष्प प्राप्त होती है। क्लोरोफॉर्म की वाष्प प्राप्त होती है जिसे ग्रही में एकत्रित कर लिया जाता है। जिसे ग्रही में एकत्रित कर लिया जाता है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या भाई? ठीक है। अब इसके लिए प्रोसेस क्या है बेटे? एक बना लोगे, बुक में से बना लोगे या डायग्राम बनाओ इसका। एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है, उसमें आपने डाल लेना है सर जी जो मैंने लिखवाई है आपको, एथिल अल्कोहल या फिर एसीटोन 25 ml। ठीक है, उसमें आपने 100 ml क्या लेना है? विरंजक चूर्ण लेना है और 200 ml जल लेना है, गर्म करना है हल्के हल्के से धीरे धीरे, तो उसकी वाष्प बन जाएगी। उसे एकत्रित कर लेंगे, उसे फिर फिल्ट्रेट कर लेंगे। फिल्ट्रेट का मतलब क्या? उसको शुष्क आसित कर लेंगे और इस तरीके से क्या बन जाएगा? प्योर आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? लिखेंगे इसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की औद्योगिक विधि। लिखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की औद्योगिक विधि। लिखिए इसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की औद्योगिक विधि। मेथेन का लिखो, मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मेथेन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होते हैं। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे, मेथेन क्या है? Cl2 यानी क्लोरीनीकरण, सूर्य का प्रकाश, यहां पे एक H निकलेगा यानी HCl निकल जाएगा बेटे यहां से। तो यहां पे क्या बनेगा? CH3Cl। ठीक है, फिर इसकी अभिक्रिया किससे करा दी? दोबारा फिर Cl2 से करा दी। यहां से क्या बना? -HCl। तो क्या बना? CH2Cl2। फिर इसकी अभिक्रिया किससे करा दी? Cl2 से करा दी। तो क्या निकलेगा यहां से? -HCl फिर से निकल गया। तो क्या बनेगा? CHCl3। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। यह है व्यापारिक विधि बेटे। व्यापारिक विधि उन विधियों को बोलते हैं जिनमें कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्ट प्राप्त हो। समझ पा रहे हो? व्यापारिक विधि उन्हें बोलते हैं जिन्हें कम खर्च लगे और जो आपका प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्राप्त हो रहा है, उत्पाद ज्यादा बने। ठीक है, तो ये विधि ऐसी ही है। समझ आ रही है बात? क्योंकि इसमें क्या लगना है आपका? इसमें सनलाइट लगनी है और क्लोरीन लगनी है और मेथेन लगना है। ठीक है, हो गया भाई यहां तक? इसमें ये जो है क्लोरोफॉर्म के निर्माण की जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा प्रोसीजर है यहां पे। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? करिए, नोट करिए इसको जल्दी। हेडिंग डालो, भौतिक गुण।
खाली भौतिक गुण डालने। क्लोरोफॉर्म चला हुआ है हमारा, भौतिक गुण तो इसी के डाल लोगे आप। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, भौतिक गुण किसके? क्लोरोफॉर्म के। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। यह एक रंगहीन, यह एक रंगहीन मधुर गंध युक्त, मधुर गंध युक्त, मधुर गंध युक्त द्रव होता है, गंध युक्त द्रव होता है, गंध युक्त, हाँ जी, मधुर गंध युक्त द्रव होता है। लिख लिया? लेंगे। यह जल की तुलना में भारी होता है, यह जल की तुलना में भारी होता है, यह जल की तुलना में भारी होता है। यह ईथर व एल्कोहल, ईथर व एल्कोहल में विलय, परंतु जल में अविलय होते हैं, जल में अविलय होता है। जल में अविलय होते हैं। इसे सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? ये आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि रुमाल के अंदर ऊपर 2 ड्रॉप डालते हैं और नाक के सामने ले जाते हैं, ऐसा होता है ना, है ना, और वो बेहोश हो जाता है व्यक्ति, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो वही आपका क्लोरोफॉर्म होता है, जिसमें 2 ड्रॉप डालते हैं तो वो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म ही होता है। लिखिए रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। लिखिए क्लोरीन को, या ऐसे लिखो क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में खुला छोड़ने पर यह फास्जीन गैस का, यह फास्जीन गैस का फास्जीन गैस का निर्माण करता है, यह फास्जीन गैस का निर्माण करता है। फास्जीन गैस, फास्जीन गैस एक विषैली गैस होती है, फास्जीन गैस एक विषैली गैस होती है। यहां पर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है, यहां पर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है, यहां पर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है। आप लोग ध्यान देंगे CHCl3 होता है, CHCl3 होता है ना बेटे, इसका आपने क्या किया? ऑक्सीकरण करा दिया, ठीक है, ऑक्सीकरण करा दिया।
और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहां से क्या निकलेगा बेटे, COCl2। क्या बन जाएगा, COCl2। ये होती है फास्जीन गैस। क्या होती है बेटे, फास्जीन गैस। ठीक है, प्लस में क्या निकलेगा यहां पे, यहां से निकल जाएगा आपका HCl। ठीक है, और 1/2 O2। ठीक है, 1/2 O2। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? यहां से क्या निकला आपका, HCl और 1/2 O2। क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। सॉरी, क्लोरोफॉर्म से फास्जीन गैस बन जाएगी COCl2। इसका नाम है फास्जीन गैस। करो नोट इसको, लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखिए नंबर 2, ये नोट कर लेना। कौन से वाला, O2, 1/2 O2। हाँ हाँ, यहाँ पे O2 है और यहाँ 1/2 O2 है। ठीक है, हो गया नोट, समझ आ गया क्या? क्यों दिखेगा, नहीं दिखेगा, जिन दिखेगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको राइट कर देंगे बाद में। चलिए यहां पे बताओ क्लियर है क्या, इतनी बात समझ आ गई क्या? नेक्स्ट लिखिए, जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया। जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया। जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया। लिखिए, क्लोरोफॉर्म जलीय KOH या NaOH से, जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या भाई? ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे आप लोग। CHCl3 होता है बेटे क्लोरोफॉर्म। इसकी अभिक्रिया आपने किससे करा दी, जलीय KOH या NaOH से करा दो। ठीक है, याद देखो, इससे ये बनेगा बेटे HCOON के आएगा। क्या आएगा बेटे, के। अगर के को चलोगे तो के बनेगा वहां पे, अगर Na चलोगे तो Na बनेगा वहां पे। तो इसका नाम होता है पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, ये क्या यहां तक? नेक्स्ट लिखिए, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, हाँ जी, क्लोरीन से कराने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। किससे कराई हमने बेटा अभिक्रिया? क्लोरीन से। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, देखो एक एच है, एक एच है, ये एक HCl को लेकर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl। और ये बनेगा CCl4। इसको बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है ज्योति? टेट्रा क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ज्योति? है तो लिखिए नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, इसमें लिखिए क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरोपिक्रीन 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 बनाता है। यहां ध्यान दो, CHCl3 है कि नहीं है सही? इसकी अभिक्रिया HNO3 है, ये HNO3 है। क्या है बेटे? HNO3 इसका। अरे यहाँ देखो, HNO3 से लिख सकता मैं, HNO3। अभी दिखाऊंगा। यहां से जो H है ये OH को लेके जाएगा तो H2O निकाल देगा यहां से, और क्या बनेगा? नो CCl3, और यहाँ पे क्या बनेगा? NO। इसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। कर नोट, क्लोरोपिक्रीन कर नोट। देख लिया बेटे? यहां तक बताओ, क्लियर है क्या? क्लोरोपिक्रीन समझ आ गया कैसे बना? नेक्स्ट लिखिए, सिल्वर से अभिक्रिया। सिल्वर माने चांदी, चांदी से अभिक्रिया। लिखिए, क्लोरोफॉर्म सिल्वर धातु से अभिक्रिया करके एल्काइन बनाते हैं, एल्काइन बनाता है। CHCl3 प्लस 6Ag CCl3CH माइनस 6AgCl CH। इसका नाम होता है एथाइन। बेटा सोचो, ले क्लोरोफॉर्म के उपयोग। लिखिए इसमें नंबर 1 उपयोग, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। लिखिए इसमें क्लोरोफॉर्म का उपयोग औषधि या कीटनाशकों के रूप में भी किया जाता है। औषधि या कीटनाशकों के रूप में भी किया जाता है। कीटनाशकों के रूप में भी किया जाता है। कीटनाशक। नेक्स्ट लिखिए, क्लोरोफॉर्म का उपयोग फ्रेओन के निर्माण में किया जाता है। फ्रेओन लिख लोगे? फ्रेओन के निर्माण में किया जाता है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? लिखिए, इसका प्रयोग अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है।
अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। लेंगे इसका उपयोग टेफ्लॉन के निर्माण में। टेफ्लॉन एक तरह का क्या होता है, पत्थर की तरह पॉलीमर होता है इसका। टेफ्लॉन टेफ्लॉन किया जाता है, टेफ्लॉन के निर्माण में किया जाता है। देख लिया, हेड डाल के छोड़ दो। क्लोरोफॉर्म के परीक्षण, क्लोरोफॉर्म के परीक्षण, इसे भी खत्म कर लो। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के परीक्षण। क्लोरोफॉर्म के परीक्षण लिखोगे, लिखो इसमें पॉइंट बना के लिखना जी। वैसे पॉइंट बना के नंबर 1 लिखिए इसमें हेडिंग बना करके। आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण। लेंगे हाइड्रो ऑक्साइड तथा हाइड्रो ऑक्साइड तथा एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म को गर्म करने पर, गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिससे फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिससे अत्यधिक दुर्गंध आती है। लिख लिया भाई। नंबर 2 परीक्षण लिखिए। शुद्ध क्लोरोफॉर्म, शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।